एक समस्या से गुजर रहे हैं। शिक्षक जब भी उन्हें पढ़ाने आते हैं, उनका ध्यान इधर-उधर लगा रहता है और वे शिक्षक की बात को ध्यान से नहीं सुन पाते हैं और इस कारण उन्हें परीक्षा में कई बार अच्छे अंक नहीं आते हैं। इस समस्या के हल के लिए हम लोगों ने बहुत सारे स्कूल में स्टडी विथ 1 मिनट मेडिटेशन प्रोजेक्ट चालू किया है। पढ़ाई के साथ 1 मिनट का ध्यान। आइए हम लोग 1 मिनट का ध्यान करते हैं। आप लोग ध्यान करने के लिए तैयार हैं, हाँ या ना? अपने हाथ को पैर के ऊपर रखें और अपने हाथ को पैर के ऊपर इस तरह से रखें कि आपकी हथेली आसमान की ओर रहे। पीठ सीधी कर लें। बेंच का सहारा नहीं लेना है। आंखें बंद कर लें और हिलना डुलना बंद कर दें। मूर्ति बन जाए, बॉडी रॉक स्टिल। और आपका ध्यान आती जाती सांसों पर। आपका समय शुरू होता है अब। आपका मन शांत है, आपकी पीठ सीधी है और आपका ध्यान आती जाती सांसों पर है। आंखें बंद है और आप मूर्ति बन गए हैं सिर्फ 1 मिनट के लिए। आपका ध्यान आती जाती सांसों पर। कोई प्रयास नहीं करना है। सांसें अपने आप आती हैं और अपने आप जाती हैं। आप सिर्फ आती जाती सांसों को देखते रहिए। अब दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, शक्ति पैदा करें और हथेली को अपने चेहरे पर रखें और हथेली के अंदर ही आँखों को धीरे से खोलें और धीरे से अपनी हथेली को नीचे कर लें। आपका मन कुछ शांत हुआ विद्यार्थी मित्रों, हाँ या ना? अब इस शांत मन से जब भी आप शिक्षक की बात को सुनेंगे, शिक्षक की बात आपको ज़्यादा समझ में आएगी और आपको परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे। विद्यार्थी मित्रों, आप एक नारा बना लो। मैं बोलूँगा ध्यान करें, आप बोलना अच्छे अंक पाएं। ध्यान करें, ध्यान करें। और इस तरह से आप जब भी शिक्षक पढ़ाने आए, पढ़ाई शुरू होने के पहले 1 मिनट का ध्यान करें और अच्छे अंक पाएं। धन्यवाद। माझे शिक्षण संस्थेचा प्रतिबंध शिक्षण संस्था मला एक वाक्य आवडले, उठा जागे वा थांबू नका जोपर्यंत ध्येय प्राप्त होत नाही। याचा अर्थ असा आहे की जोपर्यंत प्रोत्साहन प्राप्त होत नाही तोपर्यंत थांबू। अपयश मिळत असेल तर याबाबत दुःख करत बसू नका, कारण काळ अनंत आहे। पुढे वारंवार प्रयत्न करा व सतत प्रगतीच्या दिशेने पाऊल टाका। सतत कर्तव्य करीत राहा, आज नाही तर उद्या तुम्ही नक्की यशस्वी व्हाल। उठा जागे व्हा, थांबू नका जोपर्यंत मध्य प्राप्त होत नाही। ध्येय प्राप्त होत नाही। एक एक लाईन नाही वाचायची आहे। चढ उतार हे येतच असतात,
चेहरा असा चेहरा काय गावाचा हो असत नाही. सौदा बस खाली पुढे. प्रत्येक क्षणाचा व संधीचा उपयोग करून घ्या. प्रगतीचा मार्ग फार मोठा आहे आणि काळ वेगाने पुढे जात आहे. म्हणून आपल्या संपूर्ण आत्मबळाने कामाला लागा, तेव्हाच तुम्ही ध्येय गाठू शकाल. कोणत्याही गोष्टीसाठी स्वतःला दुःखी करून घेऊ नका. मनुष्यावर नव्हे तर देवावर विश्वास ठेवा. तोच तुम्हाला योग्य मार्ग दाखवेल आणि सन्मार्ग सुचवेल. स्वतःच्या मनाला नेहमी कायम गुंतवणूक ठेवा. त्याला कामे राहू देऊ नका. जीवन बस खाली पुढे. जागा तुमच्या समोर आत्महत्येचे महान कार्य आहे आणि वेळ फारच थोडा आहे. कसापणे जर तुम्ही नको त्या गोष्टी कुठून राहिल्या तर तुम्हाला एक सुखी हवे लागेल आणि कधीच वाईट स्थितीत जाऊन पोहोचायला जेवढे असं पाहून धैर्य व आशा बाळगल्यास जीवनातील सर्व प्रसंगाशी सामना करण्याची योग्यता तुमच्यात लवकरच येईल. तुम्ही स्वतःच्या बळावर उभे राहा. आवश्यक वाटत असेल तर संपूर्ण जगाला आव्हान द्या. यामुळे तुमचे काहीच नुकसान होणार नाही. थोर व्यक्ती हे सदैव एकाकी वाटचाल करत आहेत आणि या एकाकी प्रयत्नामुळे ते फार दूरपर्यंत पोहोचले आहेत. एकाकीपणामुळे चालून त्यांनी स्वतःच्या बळावर जगातील महान कार्य संपन्न केले आहेत. याकरिता त्यांना केवळ स्वतःच्या अंतरात्म्याची प्रेरणा प्राप्त झाली आहे. आपल्या आंतरिक सुखाने ते नेहमी प्रफुल्लित झाले आहेत. दुसऱ्यांनी येऊन आमच्या दुःख दूर करावे अशी आशा कधीच बाळगली नाही. स्वतःच्या वृत्तीमध्ये त्यांनी आपला आश्रय शोधला आहे. एकटेपणा हे जीवनातील परम सत्य होय, परंतु एकटेपणापासून घाबरणे, राग करणे, कर्तव्य पथावरून विचलित होणे हे महापाप होय. एकटेपणा हे आपल्या स्वतःच्या अंतरंगात लपलेल्या महान शक्तींना विकसित करणारे साधन आहे. स्वतःवरच अवलंबून राहिल्याने तुम्ही आपल्या श्रेष्ठतम शक्तींना प्रकाशात आणू शकता. क्षणभरासाठी आपण असे मानले की आपल्याच एखाद्या नातलगाने तुम्हाला त्रास दिला व तुमचे अंतःकरण दुखावले तर काय तुम्ही या दुःखापद गोष्टीचाच उहापोह करीत राहणार? त्या कष्टप्रद अप्रिय प्रसंगांना विसरून जा आणि स्वतःच्या मनाला शुभ कर्मांमध्ये केंद्रित करा. चिंतेपासून मुक्त होण्याचा सर्वोत्तम उपाय दुःखांना विसरणे हाच आहे. आमची कोणी ऐकत नाही, दुसऱ्यांना सांगून ठेवलं परंतु काहीच परिणाम होत नाही. अशा बोलणाऱ्यांनी स्वतःकडे बघावे. आत्मनिरीक्षण केल्यास स्वतःच्या निश्चितीत शांत पटेल. भलेही तुम्ही बोलू नका किंवा कमी बोला, पण कार्यात तल्लीन व्हा. थोड्या दिवसात असे दिसून येईल की लोक न सांगता तुमच्याकडे आकर्षित होत आहेत. म्हणून बोला कमी परंतु संस्कृती अधिक. कारण बोलण्याचा प्रभाव हा क्षणिक असतो, तर सत्कार्याचा प्रभाव कामाचा असतो. मनुष्यामुळे एखाद्या कामाचा ध्यास नसेल तर तो इतरांकडून
100 पट कामे करून घेतो आणि इतकी जास्त काम करून घेतो की आमच्या कामाला बघून तुम्हाला आश्चर्य वाटले. त्या विराट म्हणतात साहित्य सत्साहित्य लिहिण्यापासून इतके आश्रम उभारण्यापर्यंतची जी कामे सुरू करण्यात आली त्या पूर्ण प्रणालीचा हाच ध्यास आहे. काय करावे, परिस्थिती आम्हाला अनुकूल नाही, आम्हाला कोणी मदत करत नाही, काही विशेष करण्याची संधी आम्हाला प्राप्त होत नाही. अशा प्रकारच्या तक्रारी करत राहणे व्यर्थ आहे. आपल्या दोषांचे खापर इतरांच्या माती फोडण्याचा अशा तक्रारीमुळे मनाला खोटे समाधान लागू शकते. स्वतःच्या वर्तमान परिस्थिती करता लोक कधीही नशिबाला दोष देतात तर कधी देवांसमोर नाक घासतात. या सर्वांचे कारण म्हणजे जब भी उसके गुब्बारे नहीं बिकते थे, वो गुब्बारे बेचने वाला हवा में रंग बिरंगे गुब्बारों को उड़ा देता था. कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, कभी हरे गुब्बारे. बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे, आकर गुब्बारा खरीदते थे. एक दिन गुब्बारे वाले के पास एक काला गरीब बच्चा आया और बोला, अंकल आप रोज लाल गुलाबी पीले नीले हरे गुब्बारे उड़ाते हो, कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ाते, क्या काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? गुब्बारे वाले ने काला गुब्बारा लिया, उसमें हवा भरी, गुब्बारे को उड़ा दिया. उस गुब्बारे को उड़ता हुआ देख करके वो काला गरीब बच्चा बहुत खुश हुआ, लेकिन 2 मिनट के बाद फिर उदास हो गया. गुब्बारे वाले ने पूछा, अरे बेटा अभी तो तू खुश था, अभी उदास क्यों हो गया? उस काले गरीब बच्चे ने कहा, अंकल ये काला गुब्बारा तो उड़ गया, लेकिन मैं तो काला हूँ, मैं तो गरीब हूँ. लोग कहते तेरे पास साधन नहीं है, तू आगे नहीं बढ़ पाएगा. अंकल ऐसा कोई रास्ता है कि मैं भी इस काले गुब्बारे की तरह आगे बढ़ सकूं, हवा में उड़ सकूं? गुब्बारे वाले की आंख भर आई. उसने उस काले गरीब बच्चे के कंधे पे हाथ रखा और बोला, बेटा तुमने देखा मैं जिस भी गुब्बारे में हवा भरता हूँ वो गुब्बारा उड़ जाता है. गुब्बारे को उड़ने के लिए रंग से मतलब नहीं है, काले गोरे से मतलब नहीं है, सिर्फ हवा से मतलब है. उसी तरह से किसी भी विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए काले गोरे से मतलब नहीं है, अमीर गरीब से मतलब नहीं है, सिर्फ एक चीज़ से मतलब है, उसके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा है क्या, उसकी सोच सकारात्मक है क्या. अगर वो बच्चा, वो विद्यार्थी यह सोचता है कि मैं हर हाल में आगे बढ़कर ही रहूँगा, तो उसकी यह सोच उसे एक दिन जरूर आगे बढ़ा देगी. और बेटा तुम कहते हो तुम्हारे पास साधन नहीं है, तुम्हारे पास 3 साधन है. साधन नंबर 1 दिमाग, साधन नंबर 2 समय और साधन नंबर 3 शक्ति. दिमाग, समय, शक्ति, ये 3 साधन प्रकृति ने, भगवान ने सबको दिया है. और जो भी विद्यार्थी इस साधन का उपयोग करेगा, अपने आप को आगे बढ़ाने में खर्च करेगा, वो जरूर आगे बढ़ेगा. वो काला गरीब बच्चा बोला, हाँ अंकल मैं समझ गया, मैं आज से सकारात्मक सोचूंगा, मैं आज से सोचूंगा कि मुझे हर हाल में आगे बढ़ना ही बढ़ना है. और मैं आज से अपने 24 घंटे का उपयोग, मैं अपने शक्ति का उपयोग और मैं अपने समय का उपयोग और मैं अपने दिमाग का उपयोग आगे बढ़ने में लगाऊंगा. और वो काली गरीब बच्चे ने काफ़ी आगे बढ़कर दिखाया. जब मित्रों वो काला गरीब बच्चा आगे बढ़ सकता है, तो क्या हम और आप आगे नहीं बढ़ सकते? जरूर बढ़ सकते हैं. मैं आपको आपके बचपन की बात याद दिलाता हूँ. बचपन में चलने के पहले आप बार बार गिरे थे, हाँ या ना? और हर बार गिरने के बाद आपने फिर से उठकर चलने का प्रयास किया था. अगर आप गिरने के बाद बार बार फिर से उठकर चलने का प्रयास नहीं करते, तो आज चलना सीख पाते क्या? जब आपने एक के ऊपर प्रैक्टिस किया था, तो एक के ऊपर ही बार बार प्रैक्टिस किया था. अगर आप एक के ऊपर बार बार प्रैक्टिस नहीं करते, तो आप एक दिखना सीख पाते, हाँ या ना? उसी तरह से आज भी आपको कई सम्स का नॉलेज नहीं है. टीचर आपको पढ़ाते हैं,
आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रयास करना है। अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो एक की तरह बाकी चीज़ें भी सीख जाएंगे। यस और नो? और प्रयास करना किसके हाथ में है, आपके या किसी और के? और बार बार प्रयास करने से आगे कौन बढ़ेगा, आप या कोई और? अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? आज से कितने बच्चे ज्यादा प्रयास करेंगे? हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे करो। जितने भी महान व्यक्ति हुए उनको अपयश मिला या नहीं मिला? अपयश मिलने के बाद उन्होंने प्रयास बंद रखा या चालू रखा? अगर प्रयास बंद करते तो महान व्यक्ति बनते क्या? कितने बच्चों को महान व्यक्ति बनना है? हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे करो। तो आपको क्या करना है? प्रयास चालू रखना है या बंद करना है? अब एक लास्ट प्रश्न आपसे करता हूँ। आप में से कई बच्चों ने सोचा होगा कि जीवन में क्या बनना है। किसी ने टीचर, किसी ने प्रोफेसर, किसी ने लेक्चरर। आज आपके पास पढ़ने का 10 साल समय है। अगर आज आप 10 साल पढ़ाई करेंगे तो जो आपने सोचा है आप वो बन जाएंगे। और अगर आज आपने 10 साल बर्बाद किया, पढ़ाई नहीं की, तो आपने जो सोचा है आप वो नहीं बन पाएंगे। तो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है, विकल्प नंबर 1 है कि 10 साल मेहनत करके कुछ बन जाए और 40 साल आराम से रहें। और ऑप्शन नंबर 2 है 10 साल बर्बाद कर दें, कुछ नहीं बने और 40 साल परेशान रहें। कितने बच्चों को ऑप्शन नंबर 1 चाहिए? हाथ उठाओ। तो आप सभी 10 साल मेहनत करके कुछ बनकर 40 साल आराम से रहना चाहते हैं, हाँ या ना? आप एक नारा बना लेना, जब भी असेंबली में मिलो, आपस में मिलो, एक बच्चा बोलना 10 साल की मेहनत और दूसरे बच्चे बोलेंगे 40 साल का आराम। मैं बोलता हूँ 10 साल की मेहनत, आप बोलना 40 साल का आराम। 10 साल की मेहनत, 40 साल का आराम। 10 साल की मेहनत, 40 साल का आराम। 10 साल की मेहनत, 40 साल का आराम। अब मैं अपनी बात 3 लाइन में रिपीट करता हूँ। जिस भी गुब्बारे में गैस भर दी जाए वो गुब्बारा उड़ेगा, उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? जो भी बच्चा बार बार प्रयास करेगा वो आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? आसान। और 10 साल की मेहनत के बदले 40 साल का आराम मिलता है, सस्ता है या महंगा है? सस्ता। आप लोगों ने हमारी बात सुनी, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद और आप लोगों का जीवन मंगलमय हो, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।